देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत संतान नमस्कार। हरियाणा का विधानसभा 90 सीटों पर जो हुआ था, आज उसका परिणाम आ गया। परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटें जीती और कांग्रेस लगभग विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली और बहुजन समाज पार्टी का एक भी सीट नहीं आया। इनेलो का 2 सीट आया है जो महागठबंधन में शामिल थे, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो। हरियाणा विधानसभा से पहले जो आज बहुजन समाज पार्टी ने संघर्ष किया, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाती हैं लगातार बहुजन समाज पार्टी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने, अभय चौटाला जी ने जिस तरह से बहुजनों की आवाज़ उठाए, वो हरियाणा में जाकर जिस तरह से आकाश आनंद जी तोड़ मेहनत किए। कांग्रेस बीजेपी की जो लड़ाई मीडिया के द्वारा दिखाई जाती है, उसका एक परिणाम रहा। भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार सरकार में आती है, इस बार प्रचंड बहुमत के साथ आई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो देश में विरोध कहा जा रहा था, उस विरोध को अगर देखा जाए तो विरोध काफ़ी कम है जनता की अपेक्षा। जो इनका विपक्षी जो लड़ाइयाँ हैं, विपक्ष ने गठबंधन भी करके देखा और नॉन गठबंधन करके भी देखा। अगर देश की सियासत की हम लोग बात करें, बहुजन समाज पार्टी की जो बुरी स्थितियाँ आ रही हैं, बुरा हाल हो रहा है, बुरी जो करारी हार हो रही है। इन लोग बसपा गठबंधन था, इसे करारी हार नहीं कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी हार के भी जीत गई, क्योंकि जो असंभावनाओं को संभावना में बदलने की कोशिश हो रही थी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कई तमाम ऐसे मामले वहाँ पे उठाई थी, जो SC/ST का मामला उठाई, जो ज्वलंत मामला था, जो बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी हद तक फ़ायदे नहीं मिले। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को नहीं फ़ायदा मिला। वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के साथ और JJP भी महागठबंधन करके चुनाव लड़े थे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे 5 वर्षों तक। तो उनको भी बहुत सीट 0 आई, वोट प्रतिशत भी बहुत कम आया। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत को अभी कल तक आ जाएगा, वो भी बता देंगे आप लोगों को। लगभग 8% बताया जा रहा था। तो बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन में थी, उसको डिवाइड करके पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी कितने परसेंटेज पाई है और इनेलो कितने परसेंटेज वोट पाई है। बात करते हैं इनेलो पार्टी की, जिस तरह से चुनाव लड़ी उसे तो राज्य पार्टी का दर्जा मिल सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को हमेशा राष्ट्रीय पार्टी का खतरा बना रहता है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी 6% वोट लाती है हरियाणा में 37 सीटों पर चुनाव लड़ करके, ये बड़ी बात होगी बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि ये उछाल होगा बहुजन समाज पार्टी के लिए। जो बहुजन समाज पार्टी के दर्शक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की, तो हारने के बाद दुख तकलीफ होता है, समस्याएँ आती हैं, तो आपको इस समस्याओं से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, पुनः दोबारा ऊर्जावान होकर लड़ना होगा। दर्शक भाइयों को ये भी हम बता दें कि जो बहुजन समाज पार्टी की हार की गति होती है, जैसे कि जब बैलेट पेपर या जो कर्मचारी वोट करते हैं, तो दलितों की संख्या कम नहीं होती, दलितों की संख्या काफ़ी होती है। लेकिन अगर बात कर ले 100% में, तो जो दलित कर्मचारी 1% भी बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी जो शुरुआती रुझान में जो बात किया जाता है, उस रुझान में बहुजन समाज पार्टी का रुझान नहीं आ पाता है। तो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग तो आवाज़ उठा दे रहे हैं। लेकिन जो बच रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, 1% भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मानना है कि कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को समर्थन सीधे तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी रह रही है। तो इसलिए वो कर्मचारी जितने भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, देश का कोई भी हिस्सा हो। गरीब तबके के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को साथ दिया है, हमेशा दे रहे हैं। वही बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद जी को कोई काफ़ी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेताओं द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा था, मेहनत किया जा रहा था, माना जा रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में माहौल बनेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कोई माहौल नहीं आया। उन्होंने भी फोगाट के मामले को उठाया था काफ़ी हद तक, तो पूरे देश की जनता जानती है। तो दलितों की राजनीतिक कठिनाइयों से गुजर रही है। तो इन कठिनाइयों को दौर को बहुजन समाज के जो नेता हैं, चाहे आज़ाद समाज पार्टी को, चाहे बहुजन समाज पार्टी को, चाहे वो किसी भी पार्टी को हों, तो खास करके जो दलित हैं, जो जाटो समाज से आते हैं, जो चमार कौम से आते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो मौखिक जो संविधान को हृदय से मानने वाले लोग हैं, इनको सरकार में आने के लिए काफ़ी इनको मशक्क़त करनी होगी, सादा संघर्ष करना होगा। इन्हें हमें लगता है कि काफ़ी कुर्बानियाँ भी देनी होगी और देते आ रहे हैं। तो इसकी वजह है कि आपसे अपेक्षाएं लोगों की बहुत अधिक होती है। अब मतदान आपके पक्ष में जिस भी जाति, समाज, धर्म, संप्रदाय के लोगों को आप जोड़ते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से हार जो मिल रही है, तो इन चीज़ों को आपको पुनः फिर से दोबारा संघर्ष करना होगा। माननीय कांशीराम का वक्त बीत गया और बहन कुमारी मायावती का भी वक्त
देखते हैं कब तक चलता है। अभी तो उनका स्टेटमेंट है कि अभी मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो इस पर कोई बात ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बात करते हैं देश की सियासत में, बहन कुमारी मायावती एक ऐसी मात्र नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 1-2% वोटों का हमेशा चोट देती रही हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस लिहाज से बहुजन समाज पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी, तीसरी पार्टी है तो है। अब बहन कुमारी मायावती जो अदर नेताएं हैं, जो जिनको बात किया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो लगातार टिप्पणियां आती हैं उसके, तो गोदी मीडिया लगातार बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ नहीं उठाती, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी को दिखाना चाहिए और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो गोदी मीडिया कहती है कि इतनी पार्टियां हैं कि हम पार्टियों को कैसे दिखा पाएंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाने में वो चिंतित रहते हैं। तो जो दलित नेताओं की समझ में आता है कि जो कांग्रेस के साथ है, बीजेपी की जो मीडिया नहीं है वो बीजेपी के लिए कार्य करे नहीं। जो कांग्रेसी लोग हैं वो कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। कुछ चीज़ों का हनन होता है भारतीय जनता पार्टी में, जो मीडिया कांग्रेस की तरफ साइड चली जाती है, लेकिन इसका जो दलित आकांक्षा लगा के होते हैं वो वोटर्स, वो नेता, वो लीडर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। तो आपको नए सिरे से राजनीति करनी होगी, लोगों को जोड़ना होगा। और एक वीडियो चलाई जाती है, जब बहन कुमारी मायावती जो हरियाणा में अच्छी खासी चुनाव लड़ रही थी, तो एक वीडियो चलाया गया और हरियाणा में ही आंदोलन किया गया ओवन वेसराम के द्वारा कि ब्राह्मण विदेशी हैं और विदेश भागें, और जो यहाँ के मूल निवासी, यहाँ की हुकूमत है, वो काफ़ी तक वीडियो आई थी, हमारे पास भी आई थी। तो जो ओवन वेसराम जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने संगठन संभाला है, जब से देश में उन्होंने पार्टी बनाई है, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाया है। और उनके संगठन से हमें आज भी बता दूँ, जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक हैं, जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं कि मैं हूँ, तो मैं ये साबित कर दूंगा कि मूल निवासी का अर्थ क्या होता है, ये भी मैं साबित कर दूंगा। और अगर वो तो सीधे कभी शो में आते ही नहीं हैं, यूट्यूबरों के शो में भी नहीं आते हैं। जो यूट्यूबर है पूरा वो डरे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके दर्शक हैं, उनके दर्शक ऐसे अंधभक्त हैं कि अगर उनकी वीडियो, उनके पक्ष की बात नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं देखेंगे। तो इसलिए यूट्यूबर जो डरे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नेशनल मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया है, उनके जो राष्ट्रीय स्तर पर उनका काम है, तो हम लोगों से काफ़ी यूट्यूबरों से मजबूत है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को स्थापित करने में वो कामयाब है। यूट्यूबर किसी पार्टी के पक्ष में रहते हैं या किसी वैसे समाज संगठन से रहते हैं जिसके किसी कारण से कुछ हद तक समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो बात करें, जो काफ़ी टक्कर देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी, जो बात भारत देश आज़ाद 75 से 70 साल तक हो गया है, इसके बाद भी दलितों की हुकूमत की वापसी नहीं हो रही है, तो ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि लोगों को संघर्ष के लिए नई इबादत लिखने के लिए नई तैयारियां उन्हें करना चाहिए। लड़ाई संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरह हराएंगे? नफरती आग से नहीं हरा सकते आप। हिंदू मुस्लिम जो कह रहे हैं लोग, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पैसे, धन, बल, ताकत, जो लगातार जो ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि बहुजन समाज पार्टी मुखिया बहन मायावती जी पैसा लेती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी पैसा लेते हैं, पैसा लेकर उनके नेता कैंडिडेट कार्य करते हैं। तो हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इतना कोई पैसा नहीं लेता है टिकट वितरण का, लेकिन कोई आवाज़ नहीं तक उठाता है। समाजवादी भी हो, उसमें भी जो जितनी भी बड़ी पार्टी, जो जितना बड़ा मजबूत होगा उतना उसका डोनेशन है, उस पार्टी का उतना खर्च है। और ये अफवाह फैलाई जाती है। दलित पिछड़े लोगों को कितनी हैसियत है और कितनी औकात है वो ये लोग जानते हैं। मैं नहीं अपने आप कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लीडर्स जानते हैं, उनको भांप चुके हैं। वो आज़ादी से शुरू, जब भारत देश दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जब खून बहा रहा था, तो ये लोग हिंदू धर्म अपने समुदाय संगठन को एकत्रित कर रहे थे कि जब देश आज़ाद होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के देश आज़ाद हो रहे थे, तो हम उसका फ़ायदा कैसे लेंगे। वैसा निश्चय रूप से हुआ भी, वो लोग जीते और भारत के आज़ादी में वो लोग सहभागिता भी निभाए और निभाते साथ साथ उन्होंने अपने हक अधिकार से सबसे पहले कब्जा किया। तो जिससे दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों को अगर अपने आप के हक आवाज़ की बातें करनी है तो इतिहास पढ़ना होगा, अच्छे संघर्ष करना होगा। ये बातें और धारणाएँ आपको मिटानी होगी कि हम मूल निवासी हैं, देश विदेश भाग जाओ। इसी तरह आरएसएस कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर भारत में सरकार बनती है तो हम मुसलमानों को भारत से खदेड़ कर भेज देंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपका स्टेटमेंट में आप सुने होंगे
कि हम चाहते हैं कि मुसलमान समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, या भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान जुड़े। और छोटे चुनाव, जिला पंचायत चुनाव जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीत पा रहा था, तो वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट को जिला पंचायत के लिए सकलनिहा विधानसभा में उसे टिकट भी दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, प्रतीक पे, सिंबल तो नहीं होता है लेकिन भारतीय पार्टी अधिकृत प्रत्याशी मुसलमान चुनाव जीता। तो ये तमाम तय है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह मूल निवासी के शब्द लेकर दलित पिछड़ा संख्यक खास करके चमार वर्ग के लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अपने आप को सजग हो, अपने आप को चुनौती पेश करें। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय आपसे लड़ता है तो पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, ताकत बल पर लड़ता है, तो आप किस तरह ताकत बल, बाहुबल का टक्कर देंगे। आप ये कहते हैं कि कोई नेता है स्कॉर्पियो से बहुजन समाज का चल रहा है और उसके घर द्वार अच्छे हैं, तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं। भिखारी नहीं नेतागिरी कर सकते और नहीं भिखारी नेतृत्व कर सकते हैं। राजनीति में करने के लिए आपको मजबूत होना, बेहद मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि टक्कर कांटे की होती है और जो कांटे की लड़ाई आपसे किससे होगी ये मानना है। मूल निवासी आपका फंडामेंटल नहीं चलेगा। पवन मेश्राम चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं उनकी समस्या है, वो अब जाने। लेकिन लोगों को मूर्ख, बेवकूफ़, महा बना रहे हैं SC ST OBC समाज को। तो वो लोग जो मूर्ख बन रहे हैं उनका कोई डेवलप विकास नहीं। ये भी हम बता दें कि सवर्णों को, जो उनके कैंपियन, उनके कैंप से निकले हुए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, वो भी ब्राह्मण को वोट देते हैं। तो इनकी जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है इसको आपको समझने की ज़रूरत है। मेरे पास सबूत है, पुख्ता है। और हमारे साथ वो भी अगर सामने सवाल करिए पत्रकारों से तो लोग आजकल झाँव करने लग रहे हैं, क्योंकि बी टीम है आप, ये कहने लोग लग रहे हैं। तो इसलिए आज वो नेता हैं वार करते हैं, क्योंकि वो मेश्राम के चेले हैं। वावन मेश्राम के चेले ऐसे चेले हुए हैं को सच बोल ही नहीं सकते। और राजनीति में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो राजनीति में कोई इमोशंस का रास्ता नहीं है, सिर्फ संघर्ष और विपक्ष पर विरोध करना होता है और राजनीति करते हैं। तो जिस तरह से लोगों को लग रहा है कि नहीं, वावन मेश्राम जी ने जो संघर्ष किया, कार्य किया, हम लोग को जागरूक किया, आपको जागरूक नहीं किया, आपको कुआं में झकोलने का काम किया है। जब से उन्होंने अग्रसेन बनाया, संगठन बनाया, हमारे विपक्षी, हमारे दुश्मन को सचेत किया, हमारे दुश्मनों को तैयार किया कि हम ये आपके साथ कर सकते हैं। इसलिए हमारा दुश्मन काफ़ी मजबूत था और इससे इनकी रणनीतियों की वजह से वो काफ़ी और मजबूत हुआ। तो आपको बहुजन समाज के लीडर, बहुजन समाज के जो युवा हैं इस बात को समझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।